तेल्लम मुक्के करीब 2 साल तक जंगल में बंदूक उठाकर अपनों के खिलाफ लड़ी। अब वही बंदूक उठाई है अपनों को बचाने के लिए। ये मुमकिन हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल सरेंडर नीति की बदौलत। यहाँ फायदा हम लोगों को शासन पैसा दे रहा है, घर दे रहा है रहने के लिए, और हम लोगों को नौकरी मिला, नौकरी दिए, और नौकरी से हम लोग इधर आए तो बहुत अच्छा खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी ही कहानी है सोडी मुई की। कभी माओवादियों के लिए काम किया, लेकिन वक्त रहते रास्ता बदल लिया। मैं सरेंडर करने के लिए सुकमा जिला पुलिस अधीक्षक के सामने आकर आत्मसमर्पण किया, और जो पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली योजना जो इनाम राशि वो भी हमको प्राप्त हुई है। तेल्लम मुक्के और सोडी मुई के अलावा ऐसे तमाम पूर्व नक्सली हैं जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति काफी कारगर साबित हो रही है। प्रदेश सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की, जिसके जरिए इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को सरकार शिक्षा, नौकरी और वित्तीय सहायता समेत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दे रही है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप पर रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने 5 जिलों में पुनर्वास कैंप हेतु भवन भी चिन्हांकित कर लिया है। योजना के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 36 माह तक 10,000 रुपए स्टाइपेंड की व्यवस्था है। साथ ही इन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर सरकार रोजगार के रास्ते भी खोल रही है। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर पिछले 1.5 साल में 1,500 से अधिक नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। राज्य सरकार और भारत सरकार का जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसके तहत काफ़ी अच्छे पुनर्वास के लिए उनको कार्रवाई की जा रही है। उनका आर्थिक सहायता और जैसा स्किल डेवलपमेंट माध्यम से वापस गांव में जाकर अपना मर्जी अनुसार कोई नौकरी कर कर, कोई अपना जैसा काम दाम कर कर, और जैसा एग्रीकल्चर फील्ड में भी है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स की प्रोसेसिंग में भी उनका सभी प्रकार का जो ट्रेनिंग उपलब्ध की जा रही है। इन सबसे काफ़ी एक पॉजिटिव चेंज उनके जीवन में हमको देखने के लिए मिल रहा है। बस्तर के सभी 7 जिलों में पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सरेंडर करने वाले नक्सलियों को करीब 3 महीने तक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही पुलिस और दूसरे विभागों में भी इनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाती है। इन पुनर्वास केंद्रों में खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी के साथ तमाम दूसरी सुविधाएं होती हैं। बदलाव की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ विकास चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मतलब 15-20 किलोमीटर जाके मतलब चावल राशन ले, मतलब जहाँ स्कूल्स नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जैसे सरकार अंदरूनी क्षेत्र में जाके काम कर रही है, सुरक्षा कैंप इस्टेब्लिश हो रहे हैं और अन्य जो भौतिक सुविधा जब मिल रही है गाँव वालों को, तो काफ़ी खुशी की भावना गाँव वालों के बीच में है। और नक्सल संगठन का त्याग करके काफ़ी नक्सली भी मतलब सरकार से आके जुड़ रहे हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में विष्णुदेव साय सरकार की सरेंडर नीति काफी प्रभावी साबित हो रही है। नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ बस्तर के विकास का हिस्सा बन रहे हैं।